और चैत्र नवरात्र के अवसर पर योगी सरकार ने प्रदेश की सभी शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन शुरू कर दिया है, जो आज से लेकर नवमी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम और विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश की संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और आयोजन में हिस्सा लिया। चैत्र नवरात्र में योगी सरकार पूरे प्रदेश के जो तमाम मंदिर हैं, खासतौर पर जो शक्तिपीठ हैं, वहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजित करा रही है। और इस वक्त चूंकि आज सप्तमी है, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी पहुंचे हुए हैं कालीबाड़ी मंदिर में। सर, देखा जाए तो एक बड़ा आयोजन है और चूंकि आप लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और ये अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है। सर, किस तरीके के कार्यक्रम आप लोग आयोजित कराएंगे और क्या पूरा खाका रहेगा? देवी के पवित्र 9 दिन, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या बाद में शारदीय नवरात्रि हो, इन पवित्र दिनों में हमारी सनातन संस्कृति को और संवर्धन देने के लिए हमारी सरकार उन सब मंदिरों में जहां बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की श्रद्धा, आस्था, भावना जुड़ी है, उन सब मंदिरों में से चिन्हित मंदिरों पर भजन, कीर्तन और 9 दिन सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने का काम करती है। और इसी के क्रम में वहाँ तमाम अन्य सफाई और अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, कोई अव्यवस्था ना हो, लोगों की भावनाओं की को सम्मान मिल सके, ये सब व्यवस्था देने का काम करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने उन चिन्हित मंदिरों को अपनी सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग से तमाम सुविधाएं, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से वहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता रहा, यह सुनिश्चित करने का काम किया। जिस तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, उससे जो श्रद्धालु है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है कितना बढ़ा है पिछले अगर हम 8 से 9 सालों की बात करें? देखिए, इसका सीधा आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि 2017 में जब सरकार बनी थी, उससे पहले के वर्ष में 31 दिसंबर 2017 तक प्रतिवर्ष हाईएस्ट आमद प्रदेश में पर्यटकों की और श्रद्धालुओं की 23 करोड़ थी। वो पिछले 31 दिसंबर 2025 वाले साल में 156 करोड़ संख्या पहुंची है। इसका मतलब लगभग 6 गुना संख्या वृद्धि होना एक अद्भुत अभूतपूर्व है, जो न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से बल्कि राजस्व की दृष्टि से भी प्रदेश की ग्रोथ में, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसमें हमारा पर्यटन और संस्कृति विभाग बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। थैंक यू सर। तो इस वक्त प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हुए हैं और देखा जाए तो ना सिर्फ इस मंदिर में बल्कि प्रदेश जितनी भी शक्तिपीठ हैं वहां पर सरकार की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज सप्तमी से शुरू हुई है और नवमी तक ये पूरा आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से तमाम जो माता मंदिर हैं वहाँ पर ना सिर्फ सप्तशती का पाठ कराया जाएगा बल्कि जो बड़े आयोजन हैं वो आयोजन कराए जाएंगे, भजन कीर्तन होगा, तमाम तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो किए जाएंगे। और देखा जाए तो योगी सरकार ने इस परंपरा की शुरुआत की थी कुछ साल पहले और ये जो परंपरा है अब वृहद रूप ले चुकी है। और इसके पीछे चूँकि अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी एक कह सकते हैं कि जो एक श्रद्धा है सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, उसका नतीजा है कि पिछले अगर 8 से 9 सालों की बात करें तो जिस तरीके से योगी सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया उत्तर प्रदेश में, इसका सीधा असर यहाँ पर आने वाले पर्यटकों में भी देखा गया। ना सिर्फ कुछ धार्मिक स्थल, चूँकि पहले अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु थे वो पहुँचते थे, लेकिन अब बनारस के साथ साथ चाहे हम अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, गोरखपुर की बात करें या फिर जो प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनकी बात करें, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। और देखा जाए तो इसका जो सीधा असर है कहीं ना कहीं प्रदेश का जो आर्थिक विकास है उस पर भी देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।